तो आखिरकार पूछ रहा है भारत कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम? डोनाल्ड जे ट्रंप या कहूं डोनाल्ड यू ट्रंप? जी हां, ये काम पूरे यू टर्न ट्रंप वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, क्या कहूं, एक व्यक्ति होता तो बात कर लेते, एक बिजनेसमैन होता तो बात कर लेते। यह अमेरिका का राष्ट्रपति है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी पहली बार का नहीं, दूसरी बार का राष्ट्रपति। यह आदमी दुनिया के इतनी ताकतवर देश और इतनी ताकतवर इकोनॉमी को ऐसे चला रहा है, इतनी रेकलेसली चलाता है, जैसे हमारे यहां नियम तोड़ने वाला वो 15 साल का बच्चा स्कूटी भी इतनी रेकलेसली नहीं चलाता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक कहावत है, सड़कों के साइड पे लिखी होती है, ट्रक के पीछे लिखी होती है। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बीस्ट के पीछे क्यों नहीं लिखी? वो कैडिलैक का ट्रक जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बैठते हैं, इट्स बिकम अ जोक व्यूअर्स। मजाक बन गया है अमेरिका का। द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ही इज द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। बट ये कैसा लीडर है? ये कैसी प्रेसिडेंसी है? और ये अतिशोक्ति नहीं है कहना कि इतने रेकलेसली कोई अपनी कंपनी नहीं चलाता जितनी रेकलेसली अमेरिका की पूरी विदेश नीति नहीं, पूरी अमेरिका की सरकार को चला रहा है। एंड दैट, माय फ्रेंड्स, इज द रियलिटी। डोनाल्ड ट्रंप अपने विम्स एंड फैंसीज पे काम करते हैं। विम्स एंड फैंसीज मतलब पसंद या नापसंद। कोई दूरंदेशी नहीं, कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, शुरू में जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो लोगों ने कहा भैया आउट ऑफ द बॉक्स वाला आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स के जमाना है। और इनके साथ कोई और नहीं बल्कि इलॉन मस्क थे। वो इलॉन मस्क ऐसे गायब हो गए अब जैसे गधे के सर से सींग। जैसे गधे के सर से सींग, वैसे इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ से गायब हो गए। ही इज नो मोर देयर। अभी कुछ दिन पहले ये बड़े बड़े बनियों से मिले अमेरिका के, लेकिन क्या इलॉन थे वहां? नो, इलॉन वाज़न्ट देयर। द मैन जिसने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, जिसने खुले में रिश्वत दी अमेरिका में सिर्फ रजिस्टर करने के लिए। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में खुलेआम सिर्फ ट्रंप के लिए रजिस्टर करने पे इलॉन मस्क ने अपने कॉफर्स खोल दिए थे, अपनी तिजोरी की चाबियां खोल दी थी। वो इलॉन मस्क गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रंप डजंट लाइक हिम एनीमोर। उस इलॉन मस्क के लिए दक्षिण अफ्रीका के नेता की जो फजीयत की ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, उस ओवल ऑफिस में, वो अपने आप में अभूतपूर्व थी। एक तो बात इस ओवल ऑफिस की है। जब प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार गए, मुझे मौका मिला था, बाइडेन थे। कोई इतना बड़ा कमरा है नहीं यार, जरा सा ज्यादा होगा 10 बाय 15 का कमरा है। वो रेजोल्यूट डेस्क जरूर इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिक है, जिसका आधा हिस्सा बकिंगम पैलेस में है और आधा ओवल ऑफिस में है। मैंने तो उस पर हाथ भी रख के देख लिया, कुछ है नहीं, लकड़ी ही है। तो ये शगुफा है, और उस शगुफे को, उस बबल को और ब्लास्ट कर दिया या बस्ट कर दिया है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने। द अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज डन इट फॉर हिमसेल्फ। वो दुनिया को कुछ बोले, उन्होंने 24 घंटे पहले क्या बोला? ऐसा लगता है जैसे मैंने रूस और इंडिया को, रूस और भारत को, चीन को खो दिया। अरे भैया क्या हुआ? प्रेमी हो हमारे? क्या हुआ?
प्रेमिका हो भारत की, हो क्या, व्हाट आर यू आर एक्टिंग लाइक ए जिल्टेड लवर। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये एक तरफा, मतलब ये एक तरफा प्रेमी की तरह रिएक्ट करना बंद करिए डोनाल्ड ट्रंप। यू कैनॉट रिएक्ट लाइक दिस, यू कैनॉट। नहीं कर सकता अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा। भैया अमेरिका के राष्ट्रपति, भैया अमेरिका के प्रेसिडेंट, लोग इज्जत से नाम लेते थे, लोग डरते थे कि भैया ये क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट आ रहा है, निक्सन, ये आप नाम लीजिए। इनसे पहले भी मैं कह रहा हूं, क्लिंटन, ठीक है, मोनिका लेविंस्की कांड हुआ, लेकिन उसके बाद भी कोई क्लिंटन का ऐसा फजीता नहीं मचा पाया जनरल शंकर प्रसाद। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सीनियर जूनियर दोनों बाप बेटे मिला के कह रहा हूं, भैया 9/11 हो गया उनके टाइम पे, फिर भी 9/11 ट्रंप, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, वर्ल्ड ट्रेड टावर, तब भी ऐसा फजीता नहीं मचा, ऐसा रायता नहीं फैला। ये आदमी अजब है बॉस। डोनाल्ड ट्रंप इज एट इट लाइक हाउ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुनिया में है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं जैसे कोई इंटर्न होता है ना, जेन जी के इंटर्न्स होते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, खान पान जेन जी वाला है। एक वो फास्ट फूड का बर्गर खाते हैं, एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, फिर उसमें कहते हैं मैं तो 20 सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं और 10 बर्गर खाता हूं, मुझे कुछ होता नहीं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इलॉन मस्क वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस लगा के बोलते हैं आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। अरे इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम व्हाई आर यू टेलिंग द वर्ल्ड? बट अगर द सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझने की जरूरत है ये कैसा व्यक्तित्व है। हमें लगा था अब समझेगा, अब समझेगा। इस आदमी ने ऑपरेशन सिंदूर में को मजाक बना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। मैंने रुकवाया है क्यों? बिजनेस रोकने के लिए। कहते हैं भारत पाकिस्तान का कश्मीर 100 ही है, कई 100 साल से। इस आदमी के फैक्ट्स क्लियर नहीं है, ज्योग्राफी क्लियर नहीं है, हिस्ट्री क्लियर नहीं है। ये उन बैकबेंचर्स में से है जिनको जो मैथ्स के पेपर में फिजिक्स पढ़ के जाते थे, फिजिक्स के पेपर में हिंदी की तैयारी करके जाते थे। दैट इज हु डोनाल्ड ट्रंप इज। और ये अमेरिका को वैसे ही चला रहे हैं, वैसे ही चलाना चाहते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो आजकल तो एआई आ गया है, पूछ ही लीजिएगा ऑडियो पे। एक बिजनेस आज तक ऐसा नहीं है, एक बिजनेस फूडी कौड़ी का काम ऐसा नहीं किया है। कर्नल साहब प्लीज कम इन। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया है जिसमें उन्होंने कुछ कमाया हो। उन्होंने हमेशा बावला ही बनाया है और वो बावला ही बना रहे हैं पूरे अमेरिका का, और अमेरिका को बावला साबित कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। आई डोंट वांट टू मिंस माय वर्ड्स टुनाइट। भाई व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज ही डूइंग? यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। अरे भैया अमेरिका के फ्रीवे पे तो यू टर्न भी होता नहीं, 50-50 माइल सीधा जाना पड़ता है जनरल शंकर प्रसाद। अगर एक यू टर्न खो दो तो, अगर एक यू टर्न मिस कर दिया ना तो 50 माइल आगे जाना पड़ता है, फिर यू टर्न मिलता है। ये गजब ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये हर 8 घंटे में यू टर्न ले लेते हैं, एवरी 8 आवर्स। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन, किस तरीके की ये विदेश नीति है, किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है? ये है ही नहीं कोई पॉलिसी। ये कंचे का गेम खेल रहा है। हिंदुस्तान में, भारत में, गांव में कंचे का गेम खेला जाता है। कभी खेला है कंचा? मैंने खेला है गांव। इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड गेम। इस व्यक्ति का जो मन आता है वो ये कहता है, इस व्यक्ति को जो कोई आके कुछ बोल देता है वो कहता है, और जैसे ये वैसे ही इनके एडवाइजर्स। वो पीटर नवारो, रूस से तेल खरीदते हो, ब्राह्मणों का फायदा होता है। मतलब ये तो इतना, मतलब मैं क्या बोलूं। डोनाल्ड ट्रंप तो राहुल गांधी रेस टू पार्ट 2 हो गए भैया। डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग लाइक राहुल गांधी रेस टू पार्ट 2 फॉर अमेरिका। जो डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में, क्या है, बाय पार्टी सिस्टम है, कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। ये मेरे को ऐसा लग रहा है दूसरी पार्टी को कुछ करना ही नहीं है अमेरिका में। वो 3 साल आराम से बिस्तर पे लेटे हैं, पैर पे पैर रख के,
बीच पे आराम से बैठे हैं उनके नेता। कमला हैरिस कह रही है मुझे अगली बार कुछ करना ही नहीं है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये आदमी इतना कुछ करके जा रहा है कि अमेरिका में जो विपक्ष में बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। बट मेरे को अमेरिका की इतनी चिंता नहीं जितनी हिंदुस्तान की। अभी एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है, क्योंकि अमेरिका के एक और एडवाइजर, एंड आई एम कमिंग टू माय एनालिस्ट इन नेक्स्ट 45 सेकंड्स, 45 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। कोई एक एनालिस्ट है, उन्होंने ये बोल दिया कि भैया अगले 3 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी आईटी फर्म्स हैं सबको बोलने वाला है कि जितने आपने एक्सपर्ट्स इंडिया से बुलाए हैं H1B वीजा पे नहीं, जो वो दूसरा वाला वीजा होता है आईटी सेक्टर के लिए, उनको वापस भेजो। 30 दिन के अंदर सबको वापस भेजो। ये शगुफा है, कुछ है नहीं ब्लैक एंड व्हाइट में, ऐसे डरा रहा है। ही इज प्लेइंग। डोनाल्ड ट्रंप को पता है इंडिया सिर्फ एक ही जगह डिपेंडेंट है, अमेरिका पे। डिफेंस में हमारे पास रशिया है, ऑयल में हमारे पास रशिया है, आईटी सेक्टर पे आईटी। और यही डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच। चाइना आईटी में भी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, हम हैं अमेरिका के ऊपर। उनका सिलिकॉन वैली हम चला रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को पत्थर फेंकोगे तो हिंदुस्तानी मिलता है। दिमाग आई। आप वहां की एक बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, एप्पल, फेसबुक, नाम लीजिए गूगल, टॉप 3 पोजीशंस में से एक हिंदुस्तानी के पास है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? पूरे आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ। पीपल जस्ट वांट टू फाइंड आउट हो क्या रहा है। भैया ये डोनाल्ड ट्रंप है। आई वुड जस्ट वांट टू से डू नॉट पैनिक। पैनिक मत करो। ये अगर 24 घंटे पहले बोलता है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, हमने भारत को चाइना के हाथ खो दिया, भैया भारत तुम्हारा कभी था ही नहीं तो खोते कैसे? भारत अपना है, ना भारत तुम्हारा है ना भारत चीन का है। भारत अपना है, हम अपने लिए देख रहे हैं। जरूरत पड़ी थी, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का हाथ ह्यूस्टन टेक्सास में उठाया था और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ट्रंप का मुझे अब सच में नहीं पता, हम लोगों ने तो बायोलॉजी में पढ़ा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है, गांव की भाषा में भैंस होती है ना, जोहड़ पे बैठी होती है, उसके ऊपर कौवा या कोई चिड़िया के बैठ जाती है। भैंस का भी फायदा होता है, चिड़िया का भी फायदा होता है। एक ऐसी रिलेशनशिप जिससे दोनों का फायदा हो, जब तक वो थी भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। नरेंद्र मोदी हैड नो प्रॉब्लम्स रेजिंग ट्रम्प्स हैंड। लेकिन ट्रंप को लगा जैसे बाकी देशों को राइट पे ले रहा है, भारत को राइट पे ले लेगा। वी विल डू एनीथिंग ही वांट, वी विल जस्ट फॉलो हिम ब्लाइंडली। जैसे घोड़े के आगे आप घोड़े को जब बांधते हैं टांगे पे, तो उसकी आंखों के आगे पट्टी पट्टी लगा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा, बिकॉज दीज आर दी एनालॉजीज। मैं जितना सिंप्लीफाई करके बता पा रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं। अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उनकी वेबसाइट्स पढ़िए। वो कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सारे नेताओं को, यूरोपियन यूनियन के नेता अगर एक तस्वीर है शर्मा चला सकते हो तो चला दो निकाल के। थोड़े दिन पहले पूरे यूरोप के नेताओं को ऐसे बिठा दिया था जैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे प्रवक्ताओं को सामने बिठा देते हैं और बोलते हैं बताओ। जैसे आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ऑफिस गई और सारे प्रवक्ताओं की बैठक ली कि जीएसटी पे बोलना है, डिबेट पे जाके ऐसे बोलना है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के जितने देश थे सबके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को लाइन में बिठा दिया। उसको लगता है वो यूरोप के लैंडलॉक देश जिनके पास ना इकोनॉमी है, ना पावर है, ना दिमाग है, ना पॉपुलेशन है, जैसे वो उनको डील कर वैसे वो भारत को डील कर सकते हैं। एंड आई से नो, देयर इज एन इन प्रिंसिपल डिफरेंस। भारत भारत है। हमारी इकोनॉमी आज की तारीख में भी 7.8% की ग्रोथ रेट है। ट्रंप की क्या है? 0, 0, सिर्फ। एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, वो डेस्परेट है, वो चाहता है, उसको प्रूव करना है अमेरिकन पीपल को कि मैं सबको हिला दूंगा, सबको। और वो किसी से कुछ करा नहीं पा रहा। वो डेस्परेशन कैसे निकालता है? सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे।
ट्विटर पे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे जरा चेक करा लो। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैं इतनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, चेक करो भाई कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हैं ना। क्योंकि इंडियन टाइम सुबह सुबह होता है 5:30-6 बजे, ईस्ट कोस्ट का टाइम तो 2.5 घंटे आगे बढ़ा के होता है और दिन का रात होता है। यानी अगर यहां के सुबह 5:30 ट्वीट कर रहे हैं तो अमेरिका का, वॉशिंगटन का तो 7:30-8 बजे कर रहे हैं रात के। भैया व्हाट इज ही टेकिंग? खा क्या रहे, पी क्या रहे? फिर अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो पलट जाते हैं।